स्टूडेंट्स, आज हम ए गर्ल विद ए बास्केट का जो सेकंड पार्ट है वो हम आपको पढ़ाते हैं। आई बोट वन टिनी बास्केट। टिनी माने छोटी, बास्केट माने टोकरी, बोट माने खरीदी। मैंने एक टोकरी, छोटी टोकरी खरीदी फॉर ए फ्यू अनानास। अनास का मतलब है आना, अनास अनाज का मतलब है पैसे, कुछ आने में। अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी टोकरी फॉर ए बिट मोर, और ज़्यादा पैसों में, ए ब्यूटीफुल वार्ड पेपर, जो रद्दी कागज़ की बनी थी, बास्केट फॉर ए रुपीज़, और उस टोकरी को मैंने ₹1 में परचेज किया या बोट किया। ए लवली स्विंग बास्केट, वो जो बास्केट थी वो बहुत ही सुंदर थी। स्विंग माने हाथ की बनी थी, फॉर ए रुपीज़, जो ₹1 के लिए ली थी मैंने। ए फ्यू अनाज, तो फ्यू फैंस, कुछ फैंस, फॉर अनाज, कुछ आने में, और 2 ए पीस, उसके 1-2 पीस ले लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे भुजाएं, हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, और मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। कहने का मतलब है कि मुझ पर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, और मेरे अभी 50 सेंट भी, 50 सेंट्स भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास इन, जो बच्चे गुजर रहे थे, शाउटिंग देयर वर्ड्स, अपनी आवाज़ में, वर्ड्स माने चिल्ला रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, उनके बीच में, प्रिजनर माने कैदी, मैं कैदी बनकर रह गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, मैं घिरा हुआ था उन बच्चों के बीच में। अनएबल टू मूव, और मैं हिल नहीं सका, क्योंकि बच्चों ने मुझे चारों ओर से कवर कर रखा था या घेर रखा था। द मोर डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर, डिलीजेंट माने मेहनती, एग्रेसिव माने आक्रामक, वेंडर माने विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की लड़की जो बहुत ही डिलीजेंट थी, परिश्रमी थी, एग्रेसिव आक्रामक थी, जो बेच रही थी। ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी थी। फ्रंट ऑफ मी माने मेरे सामने। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास भी एक सुंदर टोकरी थी, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा था। एंड सी वांटेड ए रुपीज़, और मुझसे वो ₹1 चाहती थी। एंड ए हाफ फॉर इट, ₹1.5 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या ₹1.5 या 30 सेंट्स। शी वाज है अर्नेस्ट प्लेडर, और बहुत ही, अर्नेस्ट प्लेडर का मतलब है अपनी चीज़ को बहुत प्रयास करके बताना, बड़ा चढ़ा के बताना। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, प्लीड माने याचना करना, एंड बेग्ड माने भी याचना ही करना, वैसे प्रार्थना करना है। उसने प्रार्थना की, इन टोन्स, बड़ी गरीबी टोन्स में, रिंग आवाज़ में, दैट वुड एनी हर्ट, और ऐसे करी कि उसने इस तरीके से मुझसे प्रार्थना की कि किसी का हृदय भी पिघल सकता है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे, मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास रखने के लिए कुछ बचा नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे उसके किसी सामान की आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरियों को मैंने बैलेंस किया। एंड फैंस, पंखों को, इन माई लेफ्ट आर्म, बाई भुजा के लिए। आई रीच इन टू माई राइट कोट पॉकेट, और मैंने अपना सीधा हाथ अपनी पॉकेट में डाला। गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मैंने हैंडफुल चेंज माने कुछ चेंज निकाले, पर है शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद 15 सेंट होंगे। विच आई डिपॉजिटेड, जो मैंने बचा कर रखे थे, जोड़ रखे थे। इन द बास्केट, उस टोकरी के लिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रेंगली बिफोर मी, और लड़की बड़ी विनम्रता के साथ मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन, उसको बताने का, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सका, बास्केट खरीद सकता, बट एक्सटेंड द ग्रेचुटी एज सब्स्टिट्यूट, और मैं इसके बदले, ग्रेचुटी माने दान, सब्स्टिट्यूट माने बदले में, मैं इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे ऐसे ही दे सकता हूँ। आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस, मैंने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया कि मैंने शायद कोई ऑफेंस कर दिया। ऑफेंस माने अपराध कर दिया। आई हैड गिवन, दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस इन रैक्स,
बड़े चीथड़े वाले कपड़े पहनने के थे। एंड एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन माने भूख, एज माने किनारे पर, और जो भूख के किनारे पर थी, रेज हर चिन, उसने अपनी थोड़ी उठाई, रेज इनटू बास्केट, और अपनी टोकरी ऊपर वो की, एंड विद ऑल द प्राइड, पूरे घमंड के साथ, प्राइड के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी हैंडेड, और उसने बड़े दयालुता के साथ एक महिला के रूप में हैंडेड, मुझे वापस कर दी, द मनी बैक टू मी, जो धन मैंने उसे ऐसी ग्रेच्युटी के रूप में दिया था, उसने वो मेरे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली थिंग आई कुड डू, केवल एक ही बात थी जो मैं कर सकता था, आई बोट द बास्केट, अंत में मैंने टोकरी खरीदी। सी बाइब्ड हर आइज, सी माने उस लड़की के लिए यूज हुआ है, बाइब्ड माने पहुँचना, जैसे आपको कहेंगे कि आप जानते होंगे वाइपर, वाइपर माने पोंछा लगाने, जो हमारे घरों में यूज होता है, लेकिन यहाँ उसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंसू पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन में चली गई, द प्लेटफार्म्स, प्लेटफार्म माने उस जगह से, उस चबूतरे से, हेडेड फॉर सम ग्रास, और उसने अपना घर, अपना जो सिर है वो झोंपड़ी में घुसा दिया, हट, अपनी जो झोंपड़ी थी, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट एट दैट नाइट, और उस समय, उस रात उसको 30 सेंट ही काफ़ी रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मैंने ये कहानी उस समय के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई, या उनसे कहानी शेयर की। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन, केवल यही कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, जिससे इसको दो शब्दों में कह सकते हैं कि मैं भारत के प्यार में डूब गया, या मुझे भारत से प्यार हो गया उस लड़की की बातों को देखकर, लोगों की बातों को देखकर। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज, चाहे गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या बड़े बड़े उच्च पदों पर हों, हैव, रखते थे, बहुत प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, बहुत ही गौरव रखते थे, एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, शिष्टाचार रखते थे, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता का भाव रखते थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर इंडिपेंडेंट, आज़ादी, और उसमें आज़ादी की भावना भी रखते थे वहाँ के भारत के लोग। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये 9 साल की लड़की, छोटी सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर, इतने गंदे वातावरण में पैदा हुई, एंड पॉवर्टी, गरीबी में, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, चाल चलन, तौर तरीके में भी यह अनएजुकेटेड थी, हैड गिवन मी, मुझे दे चुकी थी, ग्लिम्पस ऑफ द वार्म ऑफ ऑफ इंडिया, मेरे भारत की एक झलक उसमें मुझे देखने को मिली, झलक देखने को मिली। ऐसा लगा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बहुत ही सम्मानजनक हैं, और मुझे उन लोगों में भारत की एक झलक देखने को हुई, और मुझे इस बात का प्राउड फील हुआ। थैंक यू।